रामायण के युद्ध के 13वें दिन लंका का राजकुमार इंद्रजित, जिसे दुनिया मेघनाद के नाम से जानती है, अपने जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम युद्ध लड़ने जा रहा था। पर इस युद्ध में सिर्फ धनुष बाण नहीं, बल्कि शब्द और भावनाएं भी भिड़ने वाली थीं। मेघनाद रावण से, पिता, आज मैं वह करूंगा जो पूरे रघुकुल को हिला देगा। आज सूर्य ढलने से पहले राम का अंत होगा। रावण, जाओ पुत्र, याद रखना तुम लंका के सिंह हो और तुम्हारी गर्जना से देवता भी कांपते हैं। पर उसी समय एक और आवाज मेघनाद के रास्ते में खड़ी थी। वह आवाज थी विभीषण की। विभीषण, मेघनाद, ठहरो, एक आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। मेघनाद, चेतावनी? मामा, अब समय चेतावनियों का नहीं, तलवारों का है। विभीषण, तलवारें भी हार जाती हैं जब वे अधर्म के लिए उठाई जाती हैं। मेघनाद, अधर्म? क्या तुम मेरे पिता को अधर्मी कह रहे हो? विभीषण, मैं कर्म को देखता हूं, व्यक्ति को नहीं। और सीता का अपहरण धर्म नहीं है, राम का साथ, सत्य का साथ है। मेघनाद के भीतर आग भड़क उठी, पर उसके भीतर कहीं एक सवाल भी जल रहा था। क्या मामा सच कह रहा है? क्या यह युद्ध सच में गलत है? पर अगली ही क्षण उसने अपने क्रोध को और भड़कने दिया। मेघनाद, मामा, आज के बाद यह चर्चा यहीं समाप्त होगी, क्योंकि आज मैं वह अस्त्र चलाने जा रहा हूं जिसे कोई नहीं रोक सकता। विभीषण, पुत्र, याद रखो, अस्त्र जितना शक्तिशाली होता है उतनी ही बड़ी उसकी कीमत होती है, और कई बार वह कीमत अपने जीवन से चुकानी पड़ती है। विभीषण की यह बात मेघनाद के कानों में पिघले हुए लावे की तरह गिरी, पर वह रुका नहीं। वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया, जहां उसका सामना होने वाला था लक्ष्मण से। लक्ष्मण, इंद्रजित, आज न तेरे माया जाल काम आएंगे, न तेरी छिपने की आदत। आओ, सामने आओ। मेघनाद, लक्ष्मण, तुम राम के भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अभी लौट जाओ, वरना तुम्हारा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण, जीवन और मृत्यु प्रभु राम के हाथ में है, और मैं उनका दास हूं। तेरे जैसे अधर्मी से डरकर मैं पीछे नहीं हट सकता। और फिर दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीर आकाश में चमकते गड़गड़ाहट की तरह गिरते, हर वार मानो बिजली का प्रहार हो। घंटों तक युद्ध चला। अंततः लक्ष्मण के एक तीव्र प्रहार ने मेघनाद के धनुष को चकनाचूर कर दिया। मेघनाद धीमी आवाज में, तो यही अंत है पिता, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका। लक्ष्मण, मेघनाद, तुम वीर हो, पर धर्म से भटक गए। काश तुम्हारा बल सत्य के पक्ष में होता। और इसी के साथ लंका का सबसे वीर योद्धा, जिसने देवताओं को भी हराया था, आज धरती पर निढाल पड़ा था। उसकी आखिरी सांसों में न क्रोध था, न अभिमान, बस एक मौन जो शायद यह कह रहा था, शायद मामा तुम सही थे। युद्ध भूमि पर निस्तब्धता छा गई थी। धूल का गुबार बैठ चुका था, और चारों ओर बस टूटी हुई रथ की लकड़ियां, बिखरे हुए बाण और मौन पसरा था। लक्ष्मण धनुष नीचे कर चुके थे, पर उनकी आंखों में युद्ध का उग्र भाव अभी भी चल रहा था। दूर खड़े विभीषण धीरे धीरे पास आए। उनके कदम भारी थे, मानो हर कदम के साथ हृदय भी टूट रहा हो। विभीषण धीरे से, मेघनाद, मेघनाद कमजोर स्वर में, मामा, तो यही अंत है? विभीषण, नहीं, अंत नहीं पुत्र, यह तुम्हारे सत्य का आरंभ है। आज तुमने अपने प्राण खोए हैं, पर शायद तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। मेघनाद हल्की हंसी, मुक्त? मुक्ति तब होती जब मैंने अपने पिता का गौरव बढ़ाया होता, पर मैं हार गया। विभीषण घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने मेघनाद का सिर अपनी गोद में रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर एक अजीब सा शांति का भाव। विभीषण, मेघनाद, एक दिन जब तुम्हारी आत्मा इस बंधन से दूर होगी, तुम जानोगे कि हारना हमेशा पराजय नहीं होता। कभी कभी यह अधर्म से मुक्ति का दूसरा नाम है। मेघनाद आंखें बंद करते हुए, अगर यह सच है तो मामा मुझे माफ कर देना। शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। यह कहते हुए लंका का सबसे वीर योद्धा अपनी अंतिम सांस ले चुका था। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं था, बस एक मौन मुस्कान थी, जो जैसे कह रही हो, युद्ध जीतना ही सब कुछ नहीं,
लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात रावण ने वह प्रतिज्ञा ली जिसने लंका के भविष्य को बदल दिया। और विभीषण अब जानता था कि आने वाले दिन सिर्फ युद्ध के नहीं बल्कि कड़वे सत्य के दिन होंगे। मेघनाद, लंका का अपराजेय योद्धा, लंका के स्वर्णिम महल में एक रात ऐसी थी जब आकाश में बिजली चमक रही थी और महासागर गरज रहा था। उसी रात रावण और मंदोदरी के महल में एक बालक का जन्म हुआ, जिसकी पहली चीख ने देवताओं को भी असहज कर दिया। उसका जन्म के समय हुआ एक अद्भुत संकेत। आकाश में इंद्र का रथ दिखा और अचानक वह बिजली की तरह अदृश्य हो गया। रावण ने इसे अशुभ नहीं बल्कि बल का प्रतीक माना। उस बालक का नाम रखा गया मेघनाद, क्योंकि उसके जन्म के समय बादलों की गर्जना गूंज रही थी। शौर्य का बचपन। मेघनाद बचपन से ही अद्भुत था। वह धनुष बाण चलाने में इतना निपुण था कि महज 8 वर्ष की आयु में रावण की सेना के योद्धाओं को परास्त कर देता। उसके गुरु थे शुक्राचार्य, जिन्होंने उसे न केवल युद्धकला बल्कि माया विद्या भी सिखाई। रावण ने अपने पुत्र को देवताओं से भी ऊपर स्थान देने का प्रण किया, इसलिए कम आयु में ही मेघनाद को स्वर्ग विजय के लिए भेजा गया। इंद्र को बंदी बनाना। जब मेघनाद युवा हुआ, रावण के आदेश पर उसने देवताओं पर आक्रमण किया। स्वर्गलोक में उसने इंद्र को युद्ध में पराजित कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया। तभी देवर्षि नारद आए और बोले, मेघनाद, इंद्र को मारना उचित नहीं, धर्म इसका आदेश नहीं देता। उनकी सलाह पर मेघनाद ने इंद्र को छोड़ दिया। पर उसी समय ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी वीरता अतुलनीय है। आज से तुम्हें इंद्रजीत कहा जाएगा, इंद्र को जीतने वाला। और मैं तुम्हें एक वर देता हूं, जब तक तुम निकुंभिला वेदी पर यज्ञ पूरा करोगे तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अजेय योद्धा मेघनाद ने यह वरदान अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना ली। हर बार युद्ध में जाने से पहले वह निकुंभिला में यज्ञ करता और देवताओं की शक्ति प्राप्त करता। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह क्षण भर में आकाश से गायब होकर दूसरी ओर प्रकट हो सकता था। उसके तीर अग्नि, जल, वायु हर तत्व को नियंत्रित कर सकते थे। राम रावण युद्ध में प्रवेश। लंका के युद्ध में जब